माँ माँ, इनकी आवाज सुनकर षडानंद कार्तिक आ गए, इनकी आवाज सुनकर अशोक सुंदरी आ गई, इनकी आवाज सुनकर जया, विशारा, सामरीवारी, दौतली और देव, पांचों कन्या भी आ गई। आज गणेश जी चिल्ला क्यों रहे, क्या हो गया ऐसा? गणेश जी ने आकर आवाज लगाकर कहा, माँ मुझे पत्रिका बांटने का कार्य मिला है, निमंत्रण देना है, यज्ञ है भूमंडल पर, पृथ्वी पर, इसलिए पत्रिका बांटने का काम मुझे मिला। माँ इतनी सारी जगह पत्रिका देने जाऊंगा, भूख नहीं लगे इसलिए मोदक बना दे। अब पार्वती जी बोली, पत्रिका का मोदक से संबंध क्या? लड्डू से और मोदक से संबंध क्या? माँ पत्रिका देने जब सदूर जाऊंगा तो भूख तो लगेगी ना माँ, इसलिए पहले तो मैं खा लूंगा और खाने के बाद मोदक एक, इसलिए तुमने देखा होगा गणेश जी के हाथ में एक लड्डू तो धरा ही रहता है, एक मोदक तो उनके हाथ में रहता ही रहता है, क्योंकि भूख लगेगी। तो माता ने कहा कि ठीक है। अब पार्वती जी ने मोदक भी दे दिया, लड्डू भी दे दिया, भोजन करा भी दिया। गणेश जी महाराज थोड़ी दूर तक जाते, वापिस लौट कर आ जाते। फिर हवाई लगाकर बोले, माँ माँ। गणेश जी ने जैसी हवाई लगाई तो पार्वती जी ने फिर पूछा, क्या हुआ तेरे को? माँ चले तो जाऊंगा, पर इतनी सारी जगह जाना है। और गणेश जी बोले, चूहा तो इतना सही है, अब चूहा चलता धीमा धीमा, अब जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे? इतने में पार्वती जी बोली, एक काम कर, तू मेरा शेर ले जा, सिंह ले जा, सिंह ले। अब गणेश जी शेर लेकर चल दिए, सिंह लेकर चल दिए। अब सिंह लेकर गए तो गणेश जी वापिस आ गए। माँ ओ माँ, माँ बोली अभी तो गया था, अब क्या हुआ? गणेश जी बोले, मैं चले तो जाऊंगा, पर दिक्कत ये है कि मैं पत्रिका सबको दे भी दूंगा, नागों के यहाँ जाऊंगा, पताल में, तलातल में, रसातल में, असुरों के यहाँ जाऊंगा, गंधर्वों के यहाँ जाऊंगा, किन्नरों के यहाँ जाऊंगा, देवताओं के यहाँ जाऊंगा, कितना टाइम लग जाएगा? माँ तू कुछ बताना कि मैं ये पत्रिका तक करूं तो करूं क्या? इंद्र कहते हैं मैं असुरों के यहाँ नहीं जाऊंगा, गरुण कह रहे हैं मैं नागों के यहाँ नहीं जाऊंगा, वरुण कह रहे हैं मैं इसके यहाँ नहीं जाऊंगा, अब मैं करूं तो करूंगा। अच्छा, एक गणेश जी महाराज ऐसे हैं जिनकी सबसे बनती है, सबसे बनती है। इतना इतना सा बच्चा भी, तुम कल देखना बाबा मोरिया, इतना सा बच्चा सबसे बनती है, इनकी सबसे। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का, और यहां तक शास्त्र कह रहा है किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म का हो तो भी गणेश जी से बनती है, किसी भी धर्म का हो। इसीलिए सिद्धि विनायक जी के मंदिर में, अष्ट विनायक के मंदिर में सब धर्म का आदमी चले जाता है, सबसे बनती है। अब गणेश जी बोले, माँ मैं कैसे जाऊं? तो इतने में अशोक सुंदरी बैठी थी, आंखों में बहुत सारा काजल लगा था, छोटी थी, काजल बहुत सारा आंखों में लगा था, और बहुत सुंदर दो यहाँ पर पुष्प लगे हुए थे अशोक सुंदरी के, और बड़ी सुंदर मस्तक पर बिंदी थी, होठों पे लाली थी, हाथों में सुरमा था। और इतने में अशोक सुंदरी आके मैया पार्वती जी के गले में बैया डालकर खड़ी होकर पूछी, माँ हुआ क्या? ये गणेश क्यों चिल्ला रहा है कि बेटा इसको जाना है पत्रिका बांटने के लिए और ये जा नहीं रहा, और कह रहा है कि मेरे को जाने में समय लग जाएगा, किसके यहाँ जाऊं किसके यहाँ नहीं जाऊं, असुरों के यहाँ जाऊंगी और वो पकड़ के बिठा लिए तो जाऊं कहां पर, मैं किसके यहाँ जाऊं? इतने में अशोक सुंदरी ने मैया के कानों में कहा, मैया गणेश भैया से कह दो सारी पत्रिका एक ही जगह पे रख दो। कहां पे? तो के शंकर जी के चरणों में रख दो। पिताजी के चरणों में अगर पत्रिका पहुंच गई तो नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, राक्षस हो, देवता हो, सब 33 कोटि देवी देवता वहीं पर है।
कथा में कहा था, जहां पर कथा में वर्णन करा था, ये शिवलिंग का जलाधारी, ये पार्वती जी, अशोक सुंदरी, षडानंद कार्तिकेय, गणेश, शंकर जी के ऊपर जलाधारी, जया विषहरा श्याम लहरी, देव दौतली, ये सब कन्या, जहां से पानी बहकर जाता वहां 33 कोटि देवी देवता, सब वही था, सब वही था। कह दो, निवेदन कर दो कि तुम पत्रिका शिव जी के सामने शंकर जी, ठीक है। निवेदन स्वीकार किया, जो स्वीकार किया, गणेश जी ने पूछा, मां पत्रिका का क्या करूं, निमंत्रण देने कहां जाऊं? इतने में तुरंत पार्वती जी ने कहा, पत्रिका गणेश जी तुम पिताजी के चरणों में, शिव जी के चरणों में रख दो। पत्रिका ले जाकर जैसे शंकर भगवान के चरणों में रखी, शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर साधना में लगे थे। यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होते से ही इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश जी से पूछा, सबको पत्रिका दिया है ना, सबको निमंत्रण दिया है ना? तो गणेश जी बोले, ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, जो पत्रिका मेरे पास में आती है वो पत्रिका 33 कोटि देवी देवता ही नहीं, चराचर जलचर असुर गंधर्व सबको पहुंच जाती है। जो पत्रिका मेरे पास में आई मैंने वो शिव जी के चरणों में रख दी और वो पत्रिका सब दूर पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने ये बात भगवान विष्णु से कही, ब्रह्मा जी ने ये बात भगवान नारायण से कहा, प्रभु गणेश जी ने पत्रिका किसी के यहाँ नहीं भेजी, कौन आएगा यज्ञ में? गणेश जी ने पत्रिका किसी को नहीं दिया, यज्ञ में कौन आएगा? इतने देर में तो भगवान शंकर के नेत्र खुले, यज्ञ प्रारंभ होना था। उसके पहले यज्ञशाला के आसपास देवता, गंधर्व, असुर, किन्नर सब आ गए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ, हमने एक बात आप लोगों से पहले कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि पत्रिका केवल गणेश जी को बुलाने के लिए गणेश जी के मंदिर में नहीं दी जाती, पत्रिका गणेश जी को इसलिए दी जाती है कि आप सबको सूचना कर देना और आप कृपा करना, सबको लेकर पधारना और हमारा कल्याण करना। ये पत्रिका गणेश जी को सबको वो आप लोग कर देना, ओ महारा कीर्तन में रस बरसा।